सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, जिसने इस आत्मा की नित्यता को वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। तो इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जिसने इस आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जिसने जान लिया तो कैसा है, तो नित्यम, नित्य, अजन्मा, अविनाशी, अव्यय। तो इस रूप में जब स्वरूप बोध हो गया तो ऐसा साधक जन्म मृत्यु के भाव से भी ऊपर उठ जाएगा। क्यों? फिर जन्म मृत्यु का उसके लिए कोई भय है ही नहीं। तो क्यों? तो उसका उत्तर यहाँ दे रहे हैं। कोई अगर ये प्रश्न करे कि वे जो जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया और जानकारी तो हमारे पास है, हमने शास्त्रों को पढ़ा, शब्द हमको मिल गए, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शब्द हमारे पास हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन शब्दों को कहें या शब्द ज्ञान को लोगों ने ज्ञान मान लिया, वो नहीं। ये तो केवल जानकारी है, बल्कि वो जो भी शास्त्र कह रहा है उसको जीवन के अनुभव के द्वारा उसका दृढ़ होना, उसकी अनुभूति होना, उसका एक्सपीरियंस। तो जिसने आत्मा की नित्यता, अविनाशिता और अजन्मता आदि जो भी गुण शास्त्रों ने बनाए, तो जब उस सारे गुणों का जब अनुभव हो गया तो वो इस संसार के जन्म मृत्यु के सुख दुख के बंधन से ऊपर उठ जाएगा। फिर कम घाते यदि हंति कम, फिर किसके लिए करेगा? फिर उसका तो अपना कोई कर्म संकल्प रहेगा ही नहीं, न अपने लिए और न दूसरे के लिए। तो फिर यहाँ प्रश्न कोई कह उठा सकता है कि भाई फिर भगवान ने ये सब क्यों करवाया? जो भी महाभारत का युद्ध आदि है, तो भगवान का उसमें कोई स्वार्थ? तो भगवान का उसमें कोई स्वार्थ नहीं। वो जो एक प्रकृति का नियम है, प्रकृति की एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को पूरा करना। आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। अभ्युत्थानम ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। धर्म की रक्षा के लिए भगवान कहते हैं मैं ये सब करता हूँ, उसमें मेरा कोई किसी के जन्म मृत्यु आदि से कुछ लेना देना नहीं है।
और जहां तक जन्म मृत्यु आदि है, तो फिर उसके भय से वो जो साधक है जिसने आत्मा की नित्यता का अनुभव प्राप्त कर लिया, तो वो इस जन्म मृत्यु के बंधन से फिर कैसे ऊपर उठता है, उसी बात को यहाँ स्पष्ट आगे करते हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि नवीन देहि। तो भगवान इस बात को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति कपड़ा जीर्ण होने पर, कपड़ा पुराना होने पर उसको बदल देता है, पुराने को हटा करके उसकी जगह नया वस्त्र धारण कर लेता है, तो वस्त्र बदलते रहे। बचपन से लेकर के आज तक कितने वस्त्र हमने बदले? अगर सीधे सीधे कहें तो एक दिन में भी हम कितनी बार ड्रेस चेंज करते हैं? ऑफिस जाना हो तो उसके लिए अलग ड्रेस है, घर में बैठे हैं तो उसके लिए अलग ड्रेस पहनते हैं, और कहीं गार्डन वगैरह में कोई काम करना हो तो उसके लिए अलग। तो ये वस्त्र बदलते रहे, लेकिन जो तत्व था, जो सत्ता थी, वो नहीं बदली, वो तो वही की वही है। बस इसी तरह से जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, या जिस जन्म मृत्यु से हम भयभीत हैं, तो वो जन्म मृत्यु भी क्या है? भगवान कहते हैं वस्त्र बदलना है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन अपने अज्ञान के कारण, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने कहीं न कहीं इस शरीर की सत्ता को, शरीर के एग्जिस्टेंस को ही सेल्फ एग्जिस्टेंस मान लिया। शरीर की जो सत्ता है, शरीर का जो सत्ता भाव, तो इसी सत्ता भाव को हमने अपना अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस मान लिया। तो इसलिए इस शरीर के सत्ता भाव के नष्ट होने का भय, और मृत्यु का अर्थ, तो ये इस शरीर का जो हमारा सत्ता भाव था, वो सत्ता भाव का नष्ट हो जाना। लेकिन ये जो शरीर है, तो भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये तो एक वस्त्र की तरह है, वो एक वस्त्र से ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर जन्म मृत्यु की बात करें तो प्रश्न ये उठता है, भाई फिर किसका जन्म और किसकी मृत्यु? अगर इस शरीर की हम बात करें, इस शरीर का तो जन्म मृत्यु संभव है, क्योंकि ये तो पांच भूतों के द्वारा निर्मित एक आकार, और ये भी क्या है? ये भी माया है। हम लोग कहते हैं माया माया माया, तो माया है क्या? इस माया को अगर समझना हो तो पंचदशी में बड़ी एक अच्छी बात लिखी, कहते हैं कि ये जो माया है, माया को अगर समझना हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने इस शरीर का विचार करो, या जितने भी शरीर इस सृष्टि में हैं, इन सब शरीरों का विचार करो, तो इन सब शरीरों का निर्माण कैसे हुआ? आज तक कोई साइंटिस्ट इसको खोज नहीं पाया। और ये जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण कहाँ हुआ? गर्भ में। तो इस शरीर को बनाने के लिए कौन सी कारण सामग्री, रॉ मेटीरियल, कौन से रॉ मेटीरियल की जरूरत पड़ी? हमको एक छोटा सा कमरा बनाना हो
तो उस कमरे को तैयार करने के लिए हमको कितने साधनों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग साधन चाहिए। लेकिन ये जो शरीर का निर्माण है, तो ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ? और जो अंग जहां पर होना चाहे वो अंग वहीं पर है कि हाथ पैर नाक कान आदि जो कुछ। तो इसलिए महर्षि कहते हैं भाई इससे बड़ी माया और क्या होगी। एतस्मात् किमेन्द्रजालम अपरम यत् गर्भवास स्थितम् पश्यत्यत् शृणोति जिग्रति गच्छत् तथा गच्छति। इस शरीर से बड़ी माया और क्या होगी संसार। तो इसलिए ये जो शरीर है, जिस शरीर को हमने स्वयं के अस्तित्व के रूप में देखा, सेल्फ एग्जिस्टेंस को जिस शरीर के साथ हमने बांध के रखा, तो वो शरीर भी तो माया का एक रूप, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और चलो इस शरीर को अगर हम मान भी लें अस्तित्व रूप से, तो इस शरीर की भी अपनी एक आयु है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल है, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का आपने मोबाइल लिया, मोबाइल सेट लिया, तो उसकी भी अपनी एक आयु है कि 2 साल 10 साल। और जैसे जैसे वो जो इंस्ट्रूमेंट है, उन इंस्ट्रूमेंट के लाइफ जैसे जैसे खत्म होने लगी, तो आपका वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो मोबाइल है, उसके जो भी फंक्शन हैं, शुरू में जो बहुत बढ़िया काम करते थे, तो धीरे धीरे वो फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं। और अभी हम नया लेना नहीं चाहते या नया लेने का वो नहीं है, या उस मोबाइल से हमारा बहुत अटैचमेंट है, तो हम उसको लेके गए मैकेनिक के पास, और मैकेनिक ने क्या किया, उसको खोल के देखा, कहीं तार जोड़ना था, कहीं कुछ करना था, वो किया और हमको चालू करके फिर दे दिया। फिर कुछ दिन और चलाए, फिर लेकिन एक स्टेज ये आती है कि अब मैकेनिक भी बोलता है अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, जितने दिन चलता है चलो। तो वही स्थिति आपके इस बॉडी की भी है कि नहीं। बचपन युवावस्था तक आपके शरीर का हर एक फंक्शन अपनी जगह बराबर काम कर रहा था, और जैसे ही वृद्धावस्था शुरू हुई, तो धीरे धीरे आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट था, इसके फंक्शन ढीले पड़ने लगे, और ज्यादा ढीले हो गए, तो फिर आप इसको भी लेके गए मैकेनिक के पास। डॉक्टर्स, जो भी डॉक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो इस बॉडी के मैकेनिक, और वो भी फुल बॉडी के नहीं, एक एक पार्ट के। आपके आंख में पीड़ा हो रही हो, आंख में कुछ हो, तो उसका डॉक्टर अलग है। कान में पीड़ा हो रही है तो उसका डॉक्टर अलग। तो एक एक पार्ट का एक एक डॉक्टर है कि नहीं, वो सब क्या है, एक एक पार्ट के मैकेनिक। तो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है बॉडी, तो इसकी भी स्थिति वही मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट जैसी है कि धीरे धीरे जब एज हुई, तो इसके फंक्शन ढीले होने लगे। और जिस समय वो सारे फंक्शनों ने काम करना बंद कर दिया, तो वो जो आपका मोबाइल है, उसको फिर आप कितनी देर अपने पास रखते हैं। तो उससे पहले ही कोशिश करते हैं कि वे नया मोबाइल लेके रख लें। तो बस यही सिचुएशन शरीर की भी है, बॉडी की भी है। तो ये जो बॉडी है, इसके जो भी फंक्शन है, उनकी भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है। और जैसे ही वो लिमिट पूरी हुई,
हमको इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ने से पहले हम नया इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं कि नहीं। आपका जो मोबाइल है, उस मोबाइल में जो सिम कार्ड है, उस सिम कार्ड को उस मोबाइल में से निकालने से पहले आपने एक नया सेट लाके रखा। तो बस ठीक इसी तरह से जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा, तो वहां भी भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वाप स्मरण भाव, उस लास्ट मोमेंट में आपके जैसी मेमोरी होगी, जो आप स्मरण करेंगे, जो आप संकल्प करेंगे, उस संकल्प के अनुसार आपको नए शरीर की प्राप्ति। और आजकल कुछ लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि आप स्त्री हैं तो अगले जन्म में स्त्री रहेंगे, पुरुष हैं तो पुरुष ही रहेंगे। और आत्मा को लेकर के भी तरह तरह का प्रोपेगेंडा चला रखा है। तो ये जो भी लोग हैं, ये आपकी संस्कृति को नष्ट करने में लगे। तो लास्ट मोमेंट में जो आपकी मेमोरी होगी, जैसा आपका संकल्प होगा, उस संकल्प के अनुसार आपको नए शरीर की प्राप्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सती मूले तद विपाको जाति आयु भोगा। तो वो आपका जो संकल्प है, उस संकल्प के आधार पर आपको क्या मिलेगा? तीन चीजें। जाति का अर्थ जन्म, आयु और जीवन का सुख दुख भोग। और जो जन्म है वो आपके संकल्प पर निर्भर है, लेकिन वो संकल्प भी कैसे होगा? भगवान कहते हैं सदा तद्भाव भावितः। ये एक व्यवस्था भगवान ने बना दी। सदा तद्भाव भावितः, जीवन भर जिस भाव को आप लेके चले होंगे, भगवान कहते हैं वही भाव सामने आएगा उस समय। जैसे यूं समझो, आप कहीं गए, शहर से बाहर गए या शहर में ही गए, अचानक कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई। प्रॉब्लम ऐसी कि आपके पास कोई उसका सॉल्यूशन है, या सीधे सीधे कहें कि आपको कोई मृत्यु का डर लगा, सामने मृत्यु दिख रही है। ऐसी कभी परिस्थिति आई या ऐसा कभी स्वप्न आया हो, तो उस समय आपको सबसे पहले जो याद आती है वो किसकी? बहुत से लोग बोलते हैं भगवान की, मैं बोलता हूँ सरासर गलत है। उस समय सबसे पहले याद आपको उसी की आएगी जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, जो भी है, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट होगा, वही आपको याद आएगा। इसलिए भगवान ने ये एक व्यवस्था बनाई कि सदा तद्भाव भाविता, जीवन भर जिस भाव को आप लेके चले होंगे कि संभव है उस समय वो भाव आपका, वो पुण्य का भाव, वो सात्विक भाव आपका अगर सामने आ गया, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता, आगे 14वें अध्याय में भगवान कहेंगे। तो अगर वो सात्विक भाव जीवन भर आप बना के चलते रहे, तो अंतिम समय वो सात्विक भाव अगर आ गया, तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्व गति, अर्थात इस मानवीय धरातल से ऊपर उठ करके आप दैवीय धरातल तक पहुंच जाएंगे। और नहीं तो
राजसी और तामसी भाव अगर आए तो फिर इसी संसार में मनुष्य या पशु पक्षी आदि किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ेगा। तो आखिरी क्षण में जैसे आपकी स्मृति होगी तो उस संकल्प के आधार पर, उस स्मृति के आधार पर जीव अपने नए जन्म का निश्चय करता है। तो अब उस संकल्प के आधार पर सबसे पहले शरीर का निश्चय, और उस शरीर के निश्चय के साथ उसकी आयु का निश्चय, और आयु के निश्चय के साथ फिर जीवन के सुख दुख भोगों का निश्चय। और जहां ये तीनों का निश्चय हुआ तो उसके अगले ही क्षण में ये शरीर टूट जाएगा। तो इसलिए इस शरीर का त्याग करने से पहले भी तो आपने क्या किया? इस शरीर का त्याग करने से पहले भी आप पहले अगले शरीर का जब आप निश्चय करेंगे तो तब ये शरीर छूटेगा। तो ठीक है, मोबाइल की तरह ही। तो जो मोबाइल है उस मोबाइल के लिए भी आपने क्या किया? पहले मोबाइल सेट लाके आपने रखा, तो तब पुराने में से उस सिम कार्ड को निकाला और उसको फिर वो नए मोबाइल सेट में डाल दिया। बस पुराने मोबाइल में से उस सिम कार्ड का निकलना, उसका नाम मृत्यु, और उसका फिर नए मोबाइल सेट में पहुंच जाना, उसका नाम जन्म। वह इतना ही जन्म और मृत्यु का चक्र है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो एक इंस्ट्रूमेंट का त्याग और नए इंस्ट्रूमेंट को ग्रहण करना। तो उसी तरह से कहते हैं ये जो शरीर है, तो ये शरीर की भी अपनी एक आयु है, अपनी एक लिमिट है, और जहां वो लिमिट पूरी हुई तो उसके साथ ही जो जीव है वो अपने संकल्प के अनुसार अपने नए शरीर का निश्चय करके तो इस शरीर का क्या कर देता है? इसका त्याग कर देता है, और उसके साथ ही वो नया शरीर उसने पकड़ लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन वो संस्कार वही चलेंगे, जो चित्त संस्कार उसमें आपने सिम कार्ड में जो भी डाटा सेव किया है वो सारा डाटा आपको उस नए मोबाइल में भी वो मिल जाएगा। तो इसी तरह से कहते हैं ये शरीर को त्यागना, या जिसको हम मृत्यु कहते हैं, कहते हैं ये मृत्यु तो क्या है? अवस्था परिवर्तन। क्योंकि जो शरीर है, शरीर की 10 अवस्थाएं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और ये अवस्थाएं तो बदल रही हैं। तो इसलिए जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, उसकी दृष्टि में जो मृत्यु है वो एक अवस्था परिवर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उसकी दृष्टि में तो वो क्या, कपड़े बदलना है। तो वही उसी तरह कहते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो पुराने वस्त्रों को त्याग करके जैसे जीव या ये मनुष्य नए शरीर का ग्रहण करता है, तो उसी तरह से तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब ये शरीर जीर्ण हो गया, अपने काम का नहीं रहा, तो इसका भी हमने त्याग किया। और अन्यानि संयाति नवानि देहि, अब अपने उस संकल्प के आधार पर नवानि देहि, नए शरीर को हमने धारण कर लिया। तो बस उस नए शरीर का संकल्प करके उस नए शरीर को धारण करना, उसका नाम जन्म। और पुराना जो शरीर है उस शरीर का त्याग, उसका नाम मृत्यु। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी दृष्टि में तो ये केवल एक अवस्था परिवर्तन है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हमने इस जन्म मृत्यु को कहीं न कहीं सच्चा मान लिया,
और जब इस जन्म मृत्यु के भाव को हमने सच्चा माना तो इस शरीर के बंधनों से भी हम बंधते चले गए, और उसका परिणाम फिर वही संसार का सुख दुख, राग द्वेष माया मोह आदि संसार के जो भी विकार थे वो विकार भी जीवन में आते गए। और जब वो सब आते गए तो उन विकारों को हमने जब अपना स्वरूप मान लिया तो उसी के साथ फिर नए नए संकल्प, और उस संकल्पों के आधार पर फिर जन्म और मृत्यु के चक्र में मनुष्य अपने को बांधता गया। तो उसी बात को फिर आगे भगवान स्पष्ट करेंगे, भाई ये जो शरीर है, शरीर तो समय के साथ नष्ट होना ही, चाहे आप इसे बचाना चाहें या नहीं बचाना चाहें, जब इसका समय आएगा तो ये अपने आप नष्ट हो ही जाएगा, लाख कोशिशें करने के बाद भी इसको नहीं बचाया जा सकता। आज तक पूरे इतिहास को देखें मानव सभ्यता के, कोई भी इस शरीर को बचा पाया क्या? डॉक्टरों ने, वैद्यों ने कोशिशें बहुत की, लेकिन जहां वो समय आया, जहां इसकी लिमिट पूरी हुई, तो उस लिमिट के साथ ही इस शरीर का त्याग तो करना पड़ा। और जब त्याग किया तो त्याग से पहले नए शरीर का संकल्प करके हम वहां, जैसे कई बार आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसके हाव भाव, उसके लक्षण आदि देख करके आप क्या बोलते हैं कि ये तो अपने दादा पर गया, दादी पर गया, या कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं ये तो दादा या जो भी पूर्वज हैं तो वही जो है तो दोबारा। हम लोग बोलते तो हैं लेकिन उसका विचार नहीं करते। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि वो जहां आसक्ति होगी, सबसे ज्यादा जो मोह जहां होगा, तो वहीं उसी के अनुसार वो जीव संकल्प करता है, और उस संकल्प के अनुसार फिर उसके शरीर का निश्चय, और उस शरीर के निश्चय के साथ साथ आयु का निश्चय, और उस आयु के साथ साथ फिर भोगा, सुख दुख आदि जो जीवन के भोग, उस शरीर में किन भोगों को हम भोग सकते हैं वो भोग आगे आ गए, और बाकी का जो भोग था वो पीछे रह गए। तो ये हमारा जीवन का चक्र चलता रहा। और वास्तव में भगवान कहते हैं वे जन्म मृत्यु ये वास्तव में कुछ है नहीं। और ये जितने भी सामने योद्धा हैं, अगर अर्जुन को समय तुम ये अगर सोचते हो कि भाई इनकी मृत्यु नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, मारे तो जाएंगे जहां ये शरीर का समय आएगा। और ये जितने भी सामने योद्धा कर रहे हैं ये सब जीर्ण शीर्ण शरीर, और ये जब जीर्ण शीर्ण शरीर हैं तो अब युद्ध के लिए सामने खड़े हैं, तो भगवान उसको कहते हैं इससे तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इस शरीर को त्यागना तो एक न एक दिन है, दूसरे को भी त्यागना है, हमको भी त्यागना है। तो इसलिए भगवान वहां अर्जुन से कहते हैं कि तुम इसके निमित्त मात्र हो। तो इसलिए तुम वो पाप पुण्य नहीं, तुम अगर निमित्त मात्र बनोगे तो फिर वो तुम्हारे जीवन में कोई पाप पुण्य का लेश वो नहीं रहेगा। वो कैसे, तो आगे क्रमशः उसकी चर्चा करेंगे। तो अब वो जो तत्व है जिसने इस शरीर का त्याग किया, तो वो जो तत्व है वो क्या है? आत्मा ने त्याग किया ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा तो व्यापक है। क्यों? जो व्यापक है, ओमनी प्रेजेंट, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सत्ता व्याप्त है,
तो वो कहीं आ जा सकती है क्या? हमारे पास एक वस्तु है और जो सीमित है छोटे, इसको तो हमने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो इसकी में तो गति हो गई। लेकिन जो व्यापक है, या इस रूम में जो इसका ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहीं आ जा सकता है क्या? ये कहीं आ जा नहीं सकता। तो इसी तरह से जो आत्म सत्ता है, वो जो आत्मा है वो तो व्यापक है, तो उस आत्मा में तो किसी प्रकार की कोई गति है नहीं। तो फिर गति किसकी? तो गति है सूक्ष्म शरीर। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे वही ब्लैक बॉक्स की तरह। और इसकी विशेषता तो भगवान कहते हैं, नैनम चिंदन्ति सहस्राणि न चे नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा तो व्यापक, तो आत्मा में तो किसी प्रकार का जन्म मृत्यु गति आदि संभव है ही नहीं। तो उसी तरह से ये जो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपकी ये जो सटल बॉडी है, ये भी संसार के प्रभाव से, काल के प्रभाव से ये नष्ट नहीं होता। इस सूक्ष्म शरीर का नाश तो केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। केवल जो ज्ञान है, इसलिए आगे भगवान स्पष्ट करेंगे कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही इस सूक्ष्म शरीर का भी नाश करने में समर्थ है। नहीं तो ये सूक्ष्म शरीर का जो चक्र है, ये तो चलता रहेगा। और जब तक सूक्ष्म शरीर है, तब तक जन्म मृत्यु का चक्र भी चलता रहेगा। तो इसलिए इस जन्म मृत्यु के चक्र से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो आवश्यकता है ज्ञान के द्वारा, चिंतन के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर में पड़े हुए जो संसार के संस्कार, उन संस्कारों का शोधन। और जैसे जैसे वो चित्त शोधन होता जाएगा, तो हमारी जीवन की स्थिति ऊपर उठती जाएगी। हम उस आत्मा के आनंद रूपता का अनुभव करने लगेंगे। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म शरीर है, भगवान कहते हैं वो जलने वाला है, ऐसे नष्ट नहीं होने वाला। तो उसकी क्या स्थिति है, तो उसकी चर्चा फिर कल करते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।